यह वीडियो खुद आपने नहीं खुली या खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी जारिये से करता है। यह अल्फाज या आवाज बस एक जरिया है। असल पैगम रब की तरफ से है तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यह वही लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से आपकी मदद कर रहा है। यह चर निशानियां नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी न सब कुछ थम सा जाता है, न कोई रास्ता बचता है, न कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, आरो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल कर देते हैं, क्या अल्लाह वाकई हमारी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज से हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। यह तन्हाई अचानक नहीं, इना लोग वैसे बदल गए ना, रिश्ते वैसे ही खत्म हुए। यह अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुमसे अपनी तरफ से दूर रखा हुआ था। लोगों का दूर हो जाना कुछ ख्वाब का, तुझ जाना कुछ मंसूबा का, न बन पना, यह सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदे की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वह जानता है सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वह चीजें खुशी नहीं दे रही जो पहले सुकून देती थी। यह बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वह तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। यह बेचैनी, यह अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि असल में तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वह उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से पूछती है। या बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। क्या दिल में बेचैनी है जिससे आप किसी से बयान नहीं कर पाते? तो खुश नसीब है आप। अल्लाह आप पर खामोशी से कम कर रहा है। यहाँ वह मरहला है जहाँ लोग ज्यादातर मायूस होकर पलट जाते हैं, लेकिन जो थम जाते हैं रुक कर अल्लाह को देखने लगते हैं। उन्हें वह मदद दिखती है जो नजर से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वह गाफिल नहीं, बल्कि वह तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। कभी कभी खामोश इंसान चिकना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, किसी को जोर से पकड़कर यह कहना चाहता है कि मैं अभी थक गया हूं। लेकिन जब कोई सुनाने वाला ना हो तो आंखों से खामोश आंसू बहते हैं और दिल से बस एक फरियाद निकलती है, या अल्लाह, और कितना आजमाएंगा तू? तो जान लो, या सवाल या थकान या सब बेवजह नहीं। निशानी नंबर 3, आजमाइश बढ़ गई है और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया मुसलसल टूटने लगी, जब हर कदम पर रुकावट आया, कोई दुआ पूरी होने के बजाय जिंदगी मजीज उलझने लगे, तो यह इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा। अल्लाह ने कुरान में कहा, वाह इस सब्रु में सब्रु इल्ला बिल्लाही, है सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह की मदद से है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, या वह ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी तुम सोचते हो, मैं इतना कमजोर हो, मुझसे यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन असल बात यह है, तुम्हें अल्लाह ने चुना है उसके खास बंदों में से एक के तौर पर, क्योंकि वह जानता है कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो, और वह तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तुम्हारी आंखें हर रात भीग जाती है, और अब दिल बस यही कहता है, बस अब और नहीं तो रुक जाओ। यह वक्त है जहां अल्लाह तुम्हें तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपता है, तभी वह मजबूत तलवार बनता है। उसी तरह तुम्हारा दिल तपिश से गुजर रहा है ताकि वह ईमान के हथियार से मजबूत हो जाए।
खामोश मदद जो तुमने महसूस नहीं कि क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़ गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी थी, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे फिर भी एक रास्ता मिला था। वह सब कुछ एक हादसा नहीं था, वह अल्लाह की खामोश मदद थी। वह मदद जो न शोर करती है न ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। अल्लाह उस्मता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने वह रोशनी है जिसे अल्लाह अंधेरी दुनिया में चमकाना चाहता है। जवाहरलाल तुम्हें मुश्किल हालातों से गुजर रहा होता है तो वह दरअसल तुम्हारे रूह को बुलंद कर रहा होता है, तुम्हें ऐसी चीजें सिखा रहा होता है जो सिर्फ असमत से आती है, सब्र, यकीन, आजिजी, शुक्र। यह सब नियामतें अल्लाह तुम्हारे अंदर खामोशी से ताल रहा होता है। यह सिर्फ तीसरी निशानी थी, मगर